सभी दोस्तों को एक बार पुनः मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं पुनः आपके बीच में क्लास 10th की कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हैं, इसको लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि what is the difference between trigonometric identity, or simply we can say identity and an equation. There is a minute difference or a specific difference between identity and an equation. जैसे बात करें आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी सपोज 8x इज इक्वल टू 3x प्लस 5x, तो ये एक तरह का एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, आइडेंटिकल होगी, सेम होगी। कब? for real values of x, any real values of x means जो ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा किसके लिए? फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, x के सभी रियल वैल्यूज के लिए x की कुछ वैल्यू आप रखेंगे, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, तो ये जो इक्वेशन है, जो ये इक्वेशन है या फिर एक्सप्रेशन है, ये क्या होगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। दोनों की वैल्यू सेम आएगी किसी भी वैल्यू के लिए। x की किसी वैल्यू मीन्स फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x की आप कोई वैल्यू इसमें रखेंगे, ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिससे कि फंक्शन आपका जो एक्सप्रेशन है ये अनडिफाइंड हो जाए। तो फंक्शन अनडिफाइंड ना हो तो एक्सेप्ट फॉर द केसेस ऑफ अनडिफाइंड केसेस, तो ये क्या होना चाहिए? जो ये एक्सप्रेशन है ये ट्रू होगा, तो ये आइडेंटिटी कहलाएगी, एक तरह की सर्वसमीकरण कहलाएगी। तो x कुछ भी आप वैल्यू रखेंगे तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। या फिर इस कोई भी एक अलजेब्राइक आइडेंटिटीज की बात करते हैं, सपोज मैं कहूँ कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये भी एक तरह का अलजेब्राइक आइडेंटिटी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहेंगे इसको, बीजगणितीय सर्वसमीकरण है। और x और y के किसी वैल्यू के लिए अगर हम x y की कोई भी वैल्यू रखें, रियल वैल्यूज, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो ये वैल्यू आएगी और जो राइट हैंड साइड की जो वैल्यू आएगी x और y के मान रखने के बाद, ये दोनों इक्वल आएंगे, सेम आएंगे, मीन्स आइडेंटिकल आएंगे। तो इस केस में हम कहेंगे दिस इज एन आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी है। इक्वेशंस की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि सपोज 3x प्लस 5 इज इक्वल टू, सपोज बात कर लेते हैं 9 या फिर 17 कर लेते हैं, चलो कोई वैल्यू है। तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 17, मतलब ये 17 वैल्यू किसी स्पेसिफिक x के लिए ही होगी, मीन्स ओनली फॉर अ फ्यू वैल्यूज ऑफ x, मीन अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ x, मीन्स एक या एक से अधिक कोई भी एक ऐसी वैल्यू होगी, x की एक डेफिनेट वैल्यू होगी जिसके लिए कि 3x प्लस 5 की वैल्यू केवल 17 आएगी, मीन्स केवल एक ही सॉल्यूशन यहाँ पर होगा x का, x केवल एक ही वैल्यू होगी। तो इस एक्सप्रेशन को हम एक इक्वेशन कहेंगे, दिस इज एन इक्वेशन। एक ये समीकरण है, एक इक्वेशन है, तो ये आइडेंटिटी ये नहीं है, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की केवल एक ही वैल्यू होगी। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस है कि आइडेंटिटी क्या होगी। आइडेंटिटी की हम जो भी एक एक्सप्रेशन है उसमें x की हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, रियल, एनी वैल्यू ऑफ x, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करते हैं, जैसे माना सपोज बात करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम अभी सीख लेंगे
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे, वही हम यहाँ पर बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हम बात करने जा रहे हैं। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा के किसी भी मान के लिए जो ये वैल्यू होगी इसका मान हमेशा 1 आएगा। तो दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। एक जो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण है, ये समीकरण है। सबसे जो इक्वेशन इसके हम बात करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देख रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इट इज आल्सो अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। मींस थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए जो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड की वैल्यू होगी और राइट साइड की वैल्यू होगी, ये दोनों सत्य होंगी, ट्रू होंगी। तो इसे हम कहेंगे एक तरह की आइडेंटिटी है। जैसे ये एक इक्वेशन है, तो हम सीधे सीधे बात कह सकते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात भी कर सकते हैं, ax² + bx + c = 0। यह एक इक्वेशन है। यहाँ पर x के केवल 2 ही मान होंगे, 2 ही वैल्यूज होंगे। मीन्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x के केवल 2 ही मानों के लिए, क्योंकि x के 2 ही मानों के लिए जो ये इक्वेशन है सेटिस्फाई होगी, ये ट्रू होगी। तो इस तरह से ये इक्वेशन है और एक आइडेंटिटी है। मीन्स हम कह सकते हैं कि कोई भी जो आइडेंटिटी है वो एक इक्वेशन हो सकती है, लेकिन जो इक्वेशन है वो आइडेंटिटी नहीं हो सकती है। तो ये एक आइडेंटिटी नहीं हो सकती है, जबकि कोई भी आइडेंटिटी है वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकती है। आइडेंटिटी को हम इक्वेशन कह सकते हैं, बट वी कैन नॉट से एनी इक्वेशन एन आइडेंटिटी। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो इसी को लेके हम बात करेंगे अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। तो ये आपने समझा कि आइडेंटिटी और एक समीकरण और एक सरल समीकरण में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो बात कर रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, या फिर त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण भी कहते हैं। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ठीक है। बात करेंगे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों की। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण तो क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो आप बात करेंगे tan थीटा, ये होगा आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब कैसे, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी एक समकोण त्रिभुज की बात कहेंगे, ABC, जहाँ पर B कोण समकोण है। तो माना सपोज थीटा एंगल A की बात करते हैं, तो tan थीटा आपका क्या होगा, देखिए tan थीटा होगा आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस, अर्थात BC ओवर परपेंडिकुलर आपका BC ओवर AB। ये है आपका tan थीटा जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज इक्वल टू, अभी कितना आएगा देखिए, BC ओवर AB साइन अपॉन कॉस। तो हम देखते हैं वैल्यू क्या आती है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, अर्थात BC ओवर AC, ठीक है। दिस इज साइन थीटा, BC ओवर AC, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या हो गया आपका साइन थीटा, लंबवत काट, और अपॉन कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अर्थात AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC है। तो दिस इम्प्लाई, तो फर्स्ट क्लास को मल्टीप्लाई करिए और मिडिल टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए, तो जाएगा BC इंटू AC अपॉन AC इंटू AB। तो दिस वन AC कैंसिल आउट, तो BC अपॉन AB, दिस इज AB। तो AB, तो BC अपॉन AB, देखिए BC अपॉन AB, P अपॉन B, दिस व्हाट, दिस इज tan थीटा। वैल्यू किसकी आ गई, tan थीटा। तो ये एक तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। थीटा के किसी भी मान के लिए tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो sin थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल होगी। दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो आपने देखा किस तरह से सॉल्व किया। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसका रिवर्स भी हो जाएगा, cot थीटा 1/tan थीटा, और यू कैन से cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, और 1/tan थीटा। 1/tan थीटा means cot theta. Cot theta means base upon
परपेंडिकुलर, आधार बट्टे लंब। तो किसी एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। सपोज वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC where B is the right angle. B is the right angle. We have a right angle triangle ABC. In this triangle AB, this is the base, BC is the perpendicular and AC is the hypotenuse. तो इसमें सपोज दिस एंगल वी लेट थीटा, अगर इसको हम थीटा कहें तो हम जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स, चलो यहीं पर से शुरू कर देता हूँ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू आपका होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू आपका होगा व्हाट, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मीन्स इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square, means AC square is equal to AB square plus BC square. Now dividing this expression or equation by AC square on both sides, अगर हम इस इक्वेशन को AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग करते हैं तो देखिए क्या होगा, this imply AC square over AC square is equal to AB square over AC square plus BC square over AB square. This imply AC over AC whole square because both are square. इसका अंश भी स्क्वायर है और हर भी स्क्वायर है, मीन्स न्यूमरेटर भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर भी स्क्वायर है, तो दोनों का होल स्क्वायर हो गया है। दिस इज इक्वल टू AB ओवर AC होल स्क्वायर प्लस BC ओवर AB होल स्क्वायर। दिस कैंसिल आउट, 1 होल स्क्वायर 1, दिस इज इक्वल टू AB अपॉन AC। लुक एट द diagram, the triangle ABC, what is there, AB upon AC, AB upon AC, AB upon AC means for this angle AB upon AC is what, base upon hypotenuse, this is cos theta, so this one is cos square theta plus BC upon AB, BC is the perpendicular and AC, BC upon, sorry, here is AC not AB because we divided this one by AC square on both sides, so this is AC, so BC over AC, BC over AC means perpendicular over hypotenuse, this is sin theta means square is sin square theta, so this is the first identity, ये आइडेंटिटी निकल चुकी है एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो अगर हमें कॉस स्क्वायर निकालना है तो हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स इस आइडेंटिटी की मदद से हम कॉस को साइन में, साइन को कॉस में कन्वर्ट या चेंज कर सकते हैं। दूसरी आइडेंटिटी निकल जाएगी अगर हम इसको AB स्क्वायर से भाग कर देते हैं, अगर इसी इक्वेशन को हम AB स्क्वायर से भाग कर दें, एक बार BC स्क्वायर से भाग कर दें तो दो आइडेंटिटी और निकल जाएंगी। तो देखिए अगर इसी को हम भाग कर दें तो AB स्क्वायर से भाग कर दीजिए, तो AC स्क्वायर ओवर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर ओवर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाई AC अपॉन AB का होल स्क्वायर इज इक्वल, दिस वन कैंसिल 1 प्लस BC अपॉन AB होल स्क्वायर, दिस इम्प्लाई AC अपॉन AB, लुक एट AC अपॉन AB क्या होगा, AC, दिस वन AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, hypotenuse upon base, hypotenuse upon base, this is just opposite to the cos, तो cos का उल्टा है, cos होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज बेस, तो cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec, तो दिस इज sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस
BC अपॉन AB, BC अपॉन AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज tan थीटा, तो दिस इज tan स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी और निकल चुकी है आपके सामने, देखिए जैसे sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब लास्ट वन BC स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए अगर BC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, BC स्क्वायर से डिवाइड करिए तो BC स्क्वायर से डिवाइड करने क्या होगा, आइडेंटिटी आपके पास में थी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास में है AC स्क्वायर डिवाइडिंग बाय ABC स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो दिस इम्प्लाई AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, मीन्स BC स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं इस इक्वेशन को दोनों पक्षों में। तो दिस इम्प्लाई AB अपॉन BC होल स्क्वायर प्लस दिस कैंसिल आउट 1 इज इक्वल टू AC अपॉन BC whole square. This imply AB upon BC. Look at the picture. Look at the diagram, the figure. This triangle. In this triangle, what? AB upon BC. This one AB upon BC. AB upon BC means base upon perpendicular means reciprocal of tan theta. This is cot theta. So here is cot theta. It's square cot square theta plus 1 is equal to AC upon BC. What? AC upon BC means hypotenuse upon perpendicular. This is cosec theta. This is cosec square theta. So next identity is here cot square theta plus 1 या फिर 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. So you remember three identities here. तो इनकी जरूरत पड़ेगी। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने देखी वो क्या क्या आई। तो पहली आइडेंटिटी आपको जरूरत पड़ेगी tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। सेकेंड आइडेंटिटी इज व्हाट, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड थर्ड आइडेंटिटी इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। एंड फोर्थ आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो चार आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी होगी। ये चार आइडेंटिटी की मदद से यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस विच आर जस्ट इन योर स्क्रीन। इस बोर्ड पर आप देख रहे हैं। तो जो क्वेश्चन बोर्ड पर दिए गए हैं तुरंत फटाफट से अब हम इन आइडेंटिटीज का यूज़ करते हुए, और यहाँ पर कुछ पूरक कोण भी हमको दिख रहे हैं, कुछ जो पूरक कोण जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं पूरक कोणों के वो भी हमको कुछ दिख रहे हैं, उसकी मदद से भी और ये आइडेंटिटी की मदद से भी हम उनको सॉल्व करेंगे। फटाफट से करिए, शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। मान ज्ञात करना आपको। पहला क्वेश्चन में क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो दिस इज इक्वल टू, देखिए ये 63 है, ये 27 है, तो साइन ये कुछ इनको ऐड करिए, देखो कितना हो रहा है 90 हो रहा है। तो मतलब कहीं पूरा कोण यहाँ पर आ रहे हैं, पूरा कोण आ रहे हैं, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ रहे हैं, पूरा कोण आ रहे हैं। तो आप क्या करिएगा 90 में से माइनस करके पूरा कोण निकालिए। तो साइन को तो ऐसे रहने दीजिए, साइन स्क्वायर 63 को ऐसे रहने दीजिए प्लस अब ये इसको बदल दीजिए 90 में से घटाने के लिए। तो साइन 90 डिग्री माइनस 27 कितना होगा 63। अगर मैं 90 में से 63 माइनस करता हूँ तो क्या बचेगा 27। तो 27 को मैंने तोड़ दिया 90 माइनस 63, क्योंकि मैं 63 बनाना चाह रहा हूँ। जैसे अगर 63 है तो उसको 63 में कन्वर्ट करेंगे तो 27 होगा, 90 में से 63 घटा करके, और इसका क्या है स्क्वायर है अपॉन ऐसे नीचे भी करेंगे। अब तो ये कॉस, इसको साइन, इसको कॉस को बना दीजिए, कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस अब ये हो जाएगा 73 डिग्री, क्योंकि 17 डिग्री है तो 73 माइनस कर देंगे तो बचेगा 90 में से 17 डिग्री प्लस इसको ऐसे रहने दीजिए कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इधर आप
किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एक को कन्वर्ट करिए, चाहे इसे करिए चाहे इसे करिए, इन दोनों से किसी एक को कन्वर्ट, एक को ऐसे लिखना पड़ेगा ताकि वो फॉर्मूले में आ जाएगा। जैसे मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। आप इसे भी कर सकते थे, कोई जरूरी नहीं कि आप इसे ही करें, तो कोई भी कर सकते हैं। तो दिस इक्वल टू साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस 60, तो मतलब साइन 90 माइनस थीटा, तो ये फॉर्मूला आपका लगेगा पूरा एंगल का, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये इसका यूज करेंगे पूरा कोणों का, तो साइन 90 थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉस थीटा, तो लगा कॉस स्क्वायर 63, ये आपकी वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर 63 अपॉन ऐसे ये भी आपको आएगा साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा इज हियर 63, इसके लिए थीटा आपका 63 डिग्री आप देख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल एक ही है, सेम एंगल है। तो अभी आइडेंटिटी आपने देखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। ऐसे नीचे भी साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, या फिर आप कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इस वैल्यू 1, तो इस तरह से इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। तो आसान सा क्वेश्चन आपने देखा किस तरह से करना है। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या पूरा कोणों को आपने याद रखना है। दूसरा ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटी है, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसकी मदद से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसी का पार्ट सेकंड पार्ट। तो कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर भी आप त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का यूज करेंगे। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों की मदद से देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अभी हमने इससे पहले एक सर्व समीकरण पढ़ी थी, निकाली हुई थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा के स्थान पर ए है तो ए लिखिए, तो आएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये भी हमने किया था, कोसेक स्क्वायर ए। तो वैल्यू करिए, अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, सेक को कॉस बना दीजिए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। आपने क्या किया, सेक को कन्वर्ट कर दिया कॉस में और कोसेक को कन्वर्ट कर दिया साइन में। तो उसको फिर करिए सॉल्व, ये आपके लास्ट एंड फर्स्ट और मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करिए आपस में, तो आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। हम जानते हैं साइन अपॉन कॉस, फर्स्ट आइडेंटिटी आपको बताई थी, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, स्क्वायर है बोथ साइड्स, आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कंप्लीट स्क्वायर है दोनों का, तो आएगा tan स्क्वायर ए। तो दिस इज द राइट आंसर। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी tan स्क्वायर ए। अगला क्वेश्चन प्रूफ करना है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूफ करना है आपको, cos थीटा फर्स्ट पार्ट है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। आपको इसको सॉल्व करके लाना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये भी एक तरह की आइडेंटिटी है, क्योंकि थीटा के किसी वैल्यू के लिए जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है और राइट साइड की वैल्यू है दोनों इक्वल आएगी, तो इसलिए ये भी क्या है, एक तरह की आइडेंटिटी है, ठीक है ना। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा the left side and the right side, the values of left side and right side will be equal or identical, so it is an identity। तो बात करते हैं सीधे सीधे, इसको खोल दीजिए, this is equal to cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर मींस a माइनस b का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर खोलिए, a माइनस b का होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab 2 cosec थीटा cot थीटा 2ab प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा। तो ये ध्यान दिया आपने, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 2 cosec थीटा cot थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो दिस इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, cosec थीटा और cot थीटा हम जानते हैं, आपका एक आइडेंटिटी आपने देखी थी cot और cosec के लिए, क्या होती है, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी थी आपके पास, इसको ध्यान रखना है। cosec थीटा वैल्यू होती है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा,
तो यहाँ पर 1 प्लस कॉट थीटा आप इसको लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक को लिख दीजिए 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट को लिख दीजिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ध्यान दे रहे होंगे 1 अपॉन साइन हो गया कोसेक और कॉट हो गया आपका कॉस अपॉन साइन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिख दीजिए कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर टू कॉट स्क्वायर थीटा जाएगा 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2, इसको लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तोड़ दीजिए इसको, 2 बार है तो कॉस स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी बनेगी इसलिए इसको तोड़ रहा हूँ, माइनस कॉस थीटा। तो ये आपका 1 हो गया, देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा 1, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें आपको लाना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। आई थिंक कोई प्रॉब्लम इसमें हो गई है। कॉसेक स्क्वायर थीटा को हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी इसमें एक 2 भी था, 2 लिखना मिस हो गया है, दिस इज 2, ठीक है, 2 हो गया था इसमें मिस, तो आपका हो गया 2 आएगा इसमें, ठीक है ना, ये 2 आपका आएगा, ये आपका आएगा आपका 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, देख रहे हैं 2 कॉस थीटा, 2 उस पर वैल्यू आ रही थी, 2 आपका मिस हो गया था यहाँ से, 2 कॉस थीटा साइन थीटा 2 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया, तो ये हो गया। तो ये अब ए भी आपका एक फिर फॉर्मूला हो गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इट मीन्स ये फॉर्मूला आपका किसका हो गया है, दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, और नीचे आपका है साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ कॉस कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस वन इसको फिर ए प्लस बी माइनस बी में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फिर इसको तोड़ दीजिए ए प्लस बी माइनस बी, तो ये होगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 में कॉस थीटा एक टर्म कट जाएगा, तो देखिए आपका आंसर आ चुका है, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए आपका राइट हैंड साइड में वही चीज़ होगी, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस तरह से आइडेंटिटी को सॉल्व करेंगे, या फिर यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, शुरू से भी आप कर सकते हैं, जैसे कॉसेक को आपने 1 अपॉन साइन लिख लिया, कॉट को आपके कॉस अपॉन साइन लिख लिया, फिर एलसीएम करके ऐसे भी कर सकते हैं, जल्दी ये भी हो जाएगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे आप करिए खोल करके, तो अल्टीमेट जो आंसर आपके आएंगे वो सेम आएंगे। अगला क्वेश्चन जल्दी से इसे भी हम हल करेंगे, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है आपका कॉस ए, सेकेंड पार्ट है इसका, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए इसका, क्योंकि आपको ये प्रूफ करना है, लाना है 2 sec a
तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो दिस वन, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका होल स्क्वायर जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। दिस इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस होल स्क्वायर खोल दीजिए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पहले से है, तो 1 प्लस 1 दिस एंड दिस इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 1 पहले से है, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, दिस इक्वल टू 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो बचा 2 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए, क्योंकि 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, तो 1 अपॉन कॉस ए सेक ए तो हो जाएगा 2 सेक ए, तो आंसर आपका 2 सेक ए राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब आइडेंटिटी कैसी है, इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ ए। तो भी एक तरह की आइडेंटिटी होगी, तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड पार्ट है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। आपको वैल्यू लानी है इसकी कितनी, सेक ए प्लस 10 ए। तो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, तो देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो इसकी जो आपको फॉर्मूला कब बनेगा, जब इसके नीचे 1 प्लस साइन ए होगा, तब ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला बनाएंगे। तो 1 माइनस साइन ए तो आपको 1 प्लस साइन ए चाहिए, तो आप क्या करिए, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट के अंदर क्या कर दीजिए, या फिर स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए से। तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर ही है, तो स्क्वायर रूट से मैं कर रहा हूँ, तो दोनों का स्क्वायर रूट 1 कर दिया है, अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। दिस इज, अब देखो 1 प्लस साइन ए 2 टाइम्स है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर ही है, टोटल ध्यान रखना है, ये पूरा स्क्वायर रूट है। ठीक है ना, ये आपका ए प्लस बी माइनस बी, अर्थात ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दिस वन स्क्वायर रूट भी है बाहर और स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट या 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट किया ये जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है और बाहर स्क्वायर रूट है, तो इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फर्स्ट आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी हमने जो लगाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, तो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कॉस ए, तो अलग अलग कर दीजिए, 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। दिस इज 1 अपॉन कॉस ए इज सेक ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इज tan a। तो दिस इज द राइट हैंड साइड, तो ये आइडेंटिटी भी सही होगी आपकी। देखिए तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सॉरी ये 1 प्लस था, प्लस है, क्योंकि आप प्लस आपके 1 प्लस साइन ए का, उसका 1 प्लस साइन ए था तो प्लस था, तो प्लस करेंगे तो यहाँ आपका सेक ए प्लस tan ए। देखिए सेक ए प्लस tan ए, राइट हैंड साइड आपका आगे आ गया है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया है, तो प्लीज़ इसको नोट करिएगा, ध्यान से देखिए और इसको प्रैक्टिस करिए बार बार। और इसमें आप इसके साइन को चेंज कर दीजिए या फिर कॉस को चेंज करके इसको भी आप कई तरह इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो जो प्रोसेस होगा करने का इस हिसाब से करेंगे। और अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, देखिए लास्ट वन, तो इसे कैसे करेंगे।
क्वेश्चन अगला है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया गया है इसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपका साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, इसका भी होल स्क्वायर है। लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, मीन्स टेन और कॉट में आपको लाना है। तो ये साइन और कोसेक है और ठीक है। तो आप क्या करिए, इनका होल स्क्वायर खोल दीजिए दोनों साइड। तो दिस वन ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए कोसेक ए, तो ये खुल गया है। प्लस दूसरे को खोल दीजिए कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। दिस इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, देखिए एक साथ लिख दीजिए, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर ए और सेक कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर, पैसे लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर ए को एक साथ लिख दीजिए। प्लस देखिए साइन और कोसेक का अपोजिट है, इसका व्युत्क्रम है 2 साइन ए इंटू कोसेक हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए और प्लस 2 कॉस ए और ये होगा 1 अपॉन कॉस ए सेक ए, ठीक है ना। ये सेक ए है और ऊपर कॉस ए, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, ये 5 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के ऊपर ध्यान देंगे। हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है जैसे सेक स्क्वायर ए, ये ध्यान रखना है। और दूसरा होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो ये दो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं। इसकी मदद से देखिए सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, सेक स्क्वायर ए आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो दिस इज इक्वल टू 5 प्लस सेक स्क्वायर जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस कोसेक स्क्वायर जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो जाएगा 5 प्लस 1 प्लस 1 5 6 7, तो जाएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। दिस इज द राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो किस तरह से आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो आप लोगों को कैसा लगा, तो ज़रूर अपने व्यूज़ दीजिए, अपने लाइक कमेंट्स से आप बताइए कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, समझ में आया कि नहीं आया, कितना आया, और आया तो आप इस अच्छा लगा आपको वीडियो तो आप इसको आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के लिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग माय नेक्स्ट वीडियोस। मैं जल्दी आपके पास फिर लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।